चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नूंह में रिश्वत लेते 2 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के नूंह जिले में विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये आरोपी एक महिला को सरकारी योजना के तहत मिलने वाली 5 लाख की सहायता राशि दिलाने के नाम पर उससे 1 लाख की मांग कर रहे थे। महिला के पति की मृत्यु के बाद उसे यह राशि मिलनी थी, जो 12 मार्च को उसके खाते में आ भी गई थी। इसके बावजूद आरोपी लगातार पैसे देने का दबाव बना रहे थे। महिला ने इसकी शिकायत विजिलेंस विभाग से की, जिसके बाद टीम ने सलीम होटल में जाल बिछाया। जैसे ही आरोपियों ने 50,000 की पहली किस्त ली, उन्हें पकड़ लिया गया। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा नई कंट्रोवर्सी में फंसे। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। जींद में स्टेज विवाद के बाद सिरसा में आयोजित लाइव शो के दौरान उन्होंने सरकार द्वारा बैन किए गए गाने गा दिए। चंबल के डाकू और खटोला जैसे गानों पर भीड़ बेकाबू हो गई और कई युवक स्टेज तक पहुंच गए। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कार्यक्रम में मौजूद महिलाएं और अतिथि बीच में ही चले गए। पुलिस और बाउंसर भीड़ को नियंत्रित करने में असफल रहे। इस दौरान सिंगर का बयान भी चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने अपने गानों को सही ठहराया। हरियाणा राज्यसभा चुनाव के बाद एमएलए कुलदीप के बदले तेवर। राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स के रुख में बदलाव देखने को मिला है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया से दीपेंद्र हुड्डा के साथ फोटो हटा दी और कई दिनों से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं। उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। चुनाव के दौरान उनके वोट को लेकर विवाद हुआ था। हालांकि बाद में साफ किया गया कि उन्होंने पार्टी प्रत्याशी को ही वोट दिया था। इसके बावजूद उनकी नाराजगी खुलकर सामने आई है। अब उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं और कांग्रेस के अंदरूनी हालात पर भी सवाल उठ रहे हैं। नारनौल में सड़क हादसे के बाद ग्रामीणों ने लगाया जाम। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में सड़क हादसे के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। नेशनल हाईवे 148B पर बोलेरो की टक्कर से स्कूटी सवार हरिराम गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि इस मार्ग पर लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। करीब 1 घंटे तक जाम लगा रहा, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। फरीदाबाद पुलिस की मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार। फरीदाबाद पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी हाल ही में एक शराब ठेके और प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर फायरिंग कर दहशत फैला चुके थे। बदमाशों ने ठेके से 10% हिस्सेदारी और प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख की रंगदारी मांगी थी। वारदात के बाद दोनों फरार हो गए थे। पुलिस ने सूचना के आधार पर सोतेई गांव के पास घेराबंदी की, जहां मुठभेड़ के बाद उन्हें दबोच लिया गया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में राहत का माहौल है और पुलिस अब उनसे अन्य मामलों में भी पूछताछ कर रही है। गैस सिलेंडर न मिलने पर हाईवे जाम। फतेहाबाद में गैस सिलेंडर की कमी से परेशान लोगों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। सुबह करीब 1 घंटे तक चले इस जाम के कारण फतेहाबाद से रतिया और पंजाब के बुढ़लाड़ा जाने वाला मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया। लोगों का कहना है कि वे पिछले 1 सप्ताह से गैस एजेंसियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहा। मजबूर होकर उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा। सूचना मिलने पर प्रशासन मौके पर पहुंचा और लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। इस दौरान राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। मैट्रिमोनियल साइट पर लड़कियों को फंसाने वाला प्रॉपर्टी एजेंट अरेस्ट। गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो मैट्रिमोनियल साइट के जरिए युवतियों को फंसाता था। आरोपी शादी का झांसा देकर संबंध बनाता और मना करने पर दबाव डालता था। एक पीड़िता ने 4 महीने पहले इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। आरोपी फरार हो गया था और उस पर 5,000 का इनाम घोषित किया गया था। जांच में पता चला कि आरोपी नदीम खान उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का रहने वाला है और गुरुग्राम में रियल एस्टेट एजेंट के रूप में काम करता था। उसे यूपी से गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा में क्रॉस वोटिंग विवाद पर रामकिशन की सफाई। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस द्वारा 4 विधायकों के नाम सामने आने के बाद विवाद और गहरा गया। नारायणगढ़ विधायक शैली चौधरी का नाम आने पर उनके पति और कांग्रेस नेता रामकिशन गुर्जर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी के अंदर साजिशें चल रही हैं और बिना सबूत आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के भीतर बढ़ते गुटबाजी पर चिंता जताई और कहा कि आंतरिक संघर्ष पार्टी को कमजोर कर रहा है।
HSDMC प्रधान पर हुए हमले का कुरुक्षेत्र में विरोध। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह झिंडा पर हुए हमले के विरोध में कुरुक्षेत्र में कड़ा प्रदर्शन हुआ। अकाल पंथक मोर्चा ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे सिख संस्थाओं पर हमला बताया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस हमले में बलजीत सिंह दादूवाल का नाम सामने आ रहा है और वह सरकारी सुरक्षा का दुरुपयोग कर रहा है। इस मुद्दे को लेकर सिख समुदाय में आक्रोश है और न्याय की मांग तेज हो गई है। रेवाड़ी में 5,000 का इनामी सरपंच गिरफ्तार। रेवाड़ी में धारूहेड़ा सीआईए पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी सरपंच रविंद्र हाथी को 3 साथियों सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी 26 जनवरी को सरपंच प्रतिनिधि पर हुए जानलेवा हमले के मामले में फरार था। घटना के बाद से ही वह यूपी में छिपा हुआ था। पुलिस ने तकनीकी जांच और मुखबिर की सूचना के आधार पर उसे बरसाना से पकड़ लिया। इस मामले में पहले ही 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस अब पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। चंडीगढ़ में युवक और पीसीआर कर्मचारी भिड़े। चंडीगढ़ के सेक्टर 44D मार्केट में एक युवक और पीसीआर कर्मचारियों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। युवक अभिषेक भसीन के अनुसार वह रात करीब 11:30 पर दवाई लेने आया था और अपनी कार सही तरीके से पार्क की थी। इसी दौरान पीसीआर कर्मियों ने रॉन्ग पार्किंग का आरोप लगाकर चालान काट दिया और उससे दुर्व्यवहार किया। युवक का आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने उसे अपमानजनक तरीके से बुलाया और कार की चाबी भी निकाल ली। घटना के बाद युवक ने एसएसपी को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है और मार्केट के सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग की है। भिवानी के कुलदीप ने जीता कांस्य पदक। भिवानी जिले के हेतमपुरा गांव के खिलाड़ी कुलदीप ने 45वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। यह प्रतियोगिता भटिंडा के तलबंदी साबो यूनिवर्सिटी में 14 से 16 मार्च तक आयोजित हुई थी। कुलदीप ने 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की 10 किलोमीटर दौड़ में भाग लेते हुए यह उपलब्धि हासिल की। गाँव लौटने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने इसे पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का पल बताया। कुलदीप ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और कोच को दिया और युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सोनीपत में धमकी देने वाले सरपंच पर एफआईआर। सोनीपत जिले के भटगांव स्थित बिजली निगम कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को धमकी देने के मामले में एक सरपंच के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि गांव तिहाड़ कलां के सरपंच पवन ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इस घटना के बाद विभाग में भय और चिंता का माहौल बन गया है। एरिया इंचार्ज सहित अन्य कर्मचारियों ने 17 मार्च को लिखित शिकायत दी थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। पंचकूला के माता मनसा देवी मंदिर में नवरात्र मेला शुरू। पंचकूला स्थित माता मनसा देवी मंदिर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन भव्य मेला शुरू हो गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और यज्ञ में भाग लिया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। करीब 850 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और 4 एसीपी स्तर के अधिकारी निगरानी कर रहे हैं। डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने मौके का निरीक्षण कर अधिकारियों को श्रद्धालुओं के साथ सौम्य व्यवहार रखने के निर्देश दिए। मंदिर परिसर में सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। रेवाड़ी में अब तक 8,800 क्विंटल सरसों की खरीद। रेवाड़ी अनाज मंडी में इस सीजन में अब तक 8,800 क्विंटल से अधिक सरसों की खरीद हो चुकी है, जो पिछले साल से अधिक है। प्राइवेट खरीदार एमएसपी से ज्यादा भाव दे रहे हैं, जिससे किसान सरकारी खरीद शुरू होने से पहले ही फसल बेच रहे हैं। मंडी में सरसों की भारी आवक के चलते वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं और जगह की कमी भी महसूस हो रही है। आढ़तियों ने लिफ्टिंग तेज करने और सप्ताह में 1 दिन अवकाश रखने की मांग की है। फिलहाल किसान प्रशासन की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं।